हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं सोलर पैनल टूटता है, टूटने का वजह क्या है, सोलर पैनल खराब होने का मेन वजह क्या है, क्या कारण होता है सोलर पैनल खराब हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। हम ये डायरेक्टली बोले कि सोलर पैनल टूटने का वजह क्या होता है। जैसे कि आप देख पाओगे हमारे पीछे जो इस साइड रखा हुआ है पैनल रखा हुआ है और इधर भी पैनल रखा हुआ है। इधर जो सबसे आगे पैनल है वो टूटा हुआ पैनल है और इधर भी जो सबसे आगे पैनल दिखेगा वो टूटा हुआ, और पीछे जो पैनल है टूटा हुआ पैनल के जो पीछे है वो सही पैनल रखा हुआ है। और इधर भी आप जो देख पा रहे हो इधर भी जो पैनल है वो टूटा हुआ है। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से टूटता है, टूटने के बाद किस तरह से दिखता है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। पहले हम इसका वजह जान लेते हैं, कारण क्या है उसको जान लेते हैं। तो टूटने का बहुत सारा रीज़न है। कई बार क्या होता है, हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। तो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि अगर आप सही से स्ट्रक्चर लगा भी लो, क्वालिटी तो अच्छा है नहीं, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो वो हवा में उड़ सकता है और वो टूट के गिर सकता है। तो आप अच्छे क्वालिटी का स्ट्रक्चर यूज़ करो। तो अच्छे क्वालिटी का कौन सा, तो आप कई बार क्या होता है लोग लोहे का स्ट्रक्चर लगा देते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि लोहे का है या गैल्वेनाइज्ड आयरन का है। तो आपको स्टार्टिंग में लगता है कि ये तो गैल्वेनाइज्ड आयरन ही है, लेकिन आप कुछ साल के बाद वो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो हमें पता चलता है कि यार ये तो लोहे का स्ट्रक्चर है। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा लगाने से पहले कि जो आप स्ट्रक्चर लगा रहे हो या जिससे भी लगवा रहे हो तो वो जो स्ट्रक्चर दे रहा है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन है या नहीं है। आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही स्ट्रक्चर लगाना। इससे क्या होगा कि उसमें जंग नहीं लगेगा। जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो फिर स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है कि आप चलो गैल्वेनाइज्ड आयरन लगा लीजिए, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही है, लेकिन मटेरियल तो आपका अच्छा है, लेकिन लगाया हो जो जिससे आप लगवाए हो वो सही से नहीं लगाया, या फिर जो आप खुद से लगाए हो आप वो सही से नहीं लगाए हो। सही से का मतलब आपने जो नट बोल्ट टाइट किया होगा, फिटिंग किया होगा, तो वो प्रॉपर नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी का नट बोल्ट आपने यूज़ नहीं किया होगा, या फिर कर भी लिया होगा तो क्या होगा कि उस आप सही से टाइट नहीं किए होगे और उसमें वाशर जो हम लगाते हैं वो नहीं लगाए होगे। इस वजह से वो स्लिप कर जाएगा। स्लिप करेगा तो पैनल हवा में उड़ सकता है, उससे उखड़ सकता है उससे। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर जो लगाते हो वो सही से लगा है या नहीं लगा है। तीसरा इंपॉर्टेंट वजह है कि आप जो छत पे लगाते हो, रूफ टॉप पे सोलर सिस्टम लगाते हो, तो उसमें जो आप फूडिंग करते हो, जो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो, जहाँ बेस बनाते हो, तो बेस दो तरह से बनता है, आपको पता ही होगा। आप एक करते हो एंकर चिप्स नट लगाते हो जो कि ड्रिल करके छत पे वो उस तरह से करता है। दूसरा होता है आरसीसी करके, मतलब ढलाई करके। दो तरीके से हम स्ट्रक्चर लगाते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है लोग दोनों तरह से लगा लेता है, मतलब आरसीसी भी करता है और एंकर चिप्स नट लगा के ड्रिल भी करवा के कम करता है। इससे करने से क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं लोग अच्छे आरसीसी तो कर लेते हैं, लेकिन वो आरसीसी जो है अच्छे तरह से नहीं लगाता है। वो थोड़ा बहुत लगा दिया ताकि उसको कॉस्ट बचाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए हल्का फुल्का लगा दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हम लोग लगाते हैं साइज़ में छोटा लगाते हैं, इस वजह से क्या होता है वो हल्का होता है। हल्का होने की वजह से हवा में वो उड़ सकता है। तो ये जो तीसरा फैक्टर है, आपको ये साइज पता होना चाहिए कि कितने किलोवाट के लिए कितना बड़ा हम स्ट्रक्चर का आरसीसी करें। सोलर पैनल खराब होने का फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि सोलर पैनल पे क्या होगा, कई बार हम लोग गलती से उस पर चढ़ जाते हैं, गलती से उस पर हम लोग दबाव देते हैं, प्रेशर दे देते हैं, तो उस वजह से भी सोलर पैनल टूट जाता है। जब साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, उस पर हम चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी पैनल टूट जाता है सही तरीके से नहीं चढ़ने पे। ऐसे तो हालांकि चढ़ने से, इंसान के चढ़ने से सोलर पैनल नहीं टूटता है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप चढ़ते हो उस पर तो वो नहीं टूटता है, लेकिन गलत तरीके से आप उस पर चढ़ के सफाई करते हो देन क्या होता है वो पैनल टूट जाता है। तो ये भी वजह होता है सोलर पैनल टूटने का। कई बार क्या होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ दुश्मनी से जेलस फील करके क्या होता है, एक होता है ना पत्थर वगैरह फेंक देता है, पत्थर मार देता है सोलर पैनल। तो इस वजह से भी क्या होता है पैनल डैमेज होता है, पैनल टूट जाता है। पत्थर का जो कॉर्नर से ग्लास पे लगता है, ग्लास टूटता है तो पूरा वो क्रैक कर जाता है। तो ये भी वजह होता है सोलर पैनल टूटने का कि पत्थर से वो पैनल टूट जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा डाउट होता है, ऐसा सोचना होता है कि क्या बंदर के कूदने से सोलर पैनल टूटता है। तो ऐसा नहीं है। आप कितना भी हैवी बंदर आ जाए, वो कितना भी कूद ले, वो नहीं टूटता इससे, क्योंकि बंदर का वेट इतना नहीं होता है कि वो पैनल पे चढ़े तो पैनल टूट जाए। जब इंसान का चढ़ने से नहीं टूटता तो फिर बंदर का क्या बात है।
तो बंदर के चरने से पैनल नहीं टूटता है। दूसरा एक और जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का ऐसा डाउट होता है क्या ओले पड़ने से मतलब बर्फ़ के टुकड़े गिरने से पैनल टूटता है। हाँ, बर्फ़ के टुकड़े अगर छोटे इतने इस साइज़ के हों या फिर इस साइज़ के तो वो नहीं टूटता, लेकिन हाँ अगर इतने बड़े बड़े बर्फ़ गिरने लगे तो टूटने का चांसेस होता है। लेकिन इतने बड़े बड़े भी बर्फ़ नहीं गिरते हैं इंडिया में कि उससे हमारे पैनल को नुकसान पहुँचे और पैनल टूट जाए। तो इससे भी टेंशन नहीं लेना है आपको कि बर्फ़ के गिरने से, ओले गिरने से आपका पैनल टूट जाएगा। हवा का प्रेशर से क्या होता है कि पैनल जो कितना भी आप हैवी स्ट्रक्चर लगा दो हवा के साथ उड़ जाता है। तो ऐसा होने का रीज़न ये होता है कि आप दो पैनल के बीच में अगर सही से गैप नहीं देते हो, मतलब आपके पैनल के बीच में कम से कम जो है 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर के गैप होने से क्या होता है, हवा बीच से पास हो पाता है। इस वजह से हवा पास होगा तो हवा के प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ेगा उस पर, देन वो पैनल उखड़ने का चांसेस कम होता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट देखे हैं जो कि पूरा का पूरा प्लांट उखड़ चुका है हवा के प्रेशर से। तो वहाँ हवा का प्रेशर बहुत आंधी तूफान चलता है, उस वजह से इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, शहरों सब में नहीं होता है। वो होता है कहाँ, मैदानी क्षेत्र में, जहाँ की पूरा मैदान में अगर प्लांट लगा हुआ है उस क्षेत्र में आंधी तूफान चलने से इफेक्ट पड़ता है। लेकिन घरों में ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैक्सिमम जो होता है घरों में हवा के प्रेशर की वजह से कि हवा उखाड़ दिया, तो ऐसा नहीं पड़ता अगर आप सही से स्ट्रक्चर लगाए हो तो। इसका होल ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसमें सही से नहीं लगा था जो नट बोल्ट था, इस वजह से ये इसके होल को भी थोड़ा बड़ा कर दिया, टूट चुका है इसका होल। यहाँ देखो होल ज़्यादा बड़ा हो चुका है टूटने की वजह से, उखड़ने की वजह से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी यहाँ पे क्रैक कर गया, देखो इस तरह से यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ क्रैक कर गया। और अगर आपको नीचे दिखाऊं तो आप देख पाओगे, यहाँ देखो नीचे ये देखो यहाँ पे भी टूट चुका है। नट बोल्ट लगा था तो ये भी भाग यहाँ से इस तरह से टूट चुका है। तो यहाँ से ये यहाँ भी टूटा है, ऊपर टूटा है, पूरा डैमेज हो चुका है पैनल। ये जो सही से नट बोल्ट नहीं लगाने की वजह से ये पैनल टूटा है, ये वाला। लेकिन ये दोनों जो टूटा है, ये दोनों टूटने का वजह था इस पर स्कूल के ऊपर कुछ बच्चे थे, उन्होंने इस पर कूद गया। तो कूदने की वजह से क्या होता है, ये पैनल पूरा डैमेज हो चुका है, वो भी डैमेज हो चुका है, ये भी पूरा टूट चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये दिख चुका है कि पैनल टूटने के बाद किस तरह से दिखता है पूरा ग्लास। आप देख पाओगे ये पूरा लुमिनस का ये पैनल है, अच्छा खासा चल रहा था पैनल, लेकिन इस पर ऊपर कूदने की वजह से ये टूट चुका है। इसी का देखो सही वाला पैनल मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखो पीछे, ये देखो सही पैनल कितना अच्छा देखने में लग रहा है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है भी अच्छा। बट ऊपर से जो ये पैनल टूट चुका है, तो ये देखो टूटने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो आई थिंक आपको काउज सारे मिल गए होंगे सोलर पैनल ख़राब होने के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।